नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। नारी शक्ति में आज हम बात करेंगे कुछ अलग तरह की। जी हाँ, एक ऐसी फोटोग्राफर की आंखें जो हर वो चीज देख पाती हैं जिसे हम और आप नहीं देख पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम नारी शक्ति की जगह फोटोग्राफी की बात क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको बता दें कि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो फोटोग्राफी की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुकी हैं और आज वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं अपने जिंदगी के हर लम्हों को साझा करने के लिए। उनके जिंदगी के हर लम्हे को समझेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। हम सब दौड़ रहे हैं जिंदगी की रेस में और हमने इसी को अपनी जिंदगी की नियति मान ली है। हम इससे अलग सोचते ही नहीं। सोचे भी तो कैसे, क्योंकि हमारे पास किसी और के लिए क्या, शायद खुद के लिए वक्त नहीं है। लेकिन जो इस रेस में अलग होकर सोचते हैं वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। कामयाबी उनके कदम चूमती है। नारी शक्ति की आज की इस कड़ी में हम आपको जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो केवल नारी के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए एक प्रेरणा है। हम बात कर रहे हैं जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश की। 1958 में पुरानी दिल्ली के एक पारंपरिक बनिया परिवार में जन्मे सर्वेश का विवाह घर वालों की मर्जी से 1976 में हुआ। सर्वेश जी, हम आपके लाइफ के बारे में, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आप कैसे यहाँ तक पहुँची? अगर शुरू से देखा जाए तो मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और शादी के बाद मैं अपने ससुराल में थी। इतना घूंघट था, जैसे एक आम साधारण महिला होती है कि स्कूलिंग पास करते ही मेरी शादी कर दी गई थी और 10 साल अपने पति के साथ रही थी। बच्चा भी नहीं था। तो मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे और फिजिकली और मेंटली दोनों टॉर्चर करते थे। तो उसके बाद मैंने विद्रोह किया अपने। लेकिन जिस आदमी से उनका पाला पड़ा वो न केवल शराबी था बल्कि मारपीट भी करता था, जलती सिगरेट से दागता था। इतना ही नहीं, कम दहेज लाने के कारण ससुराल वालों की प्रताड़ना भी सहनी पड़ती थी। आखिरकार सर्वेश के सीने में कैद ज्वालामुखी 10 साल बाद फूट पड़ा और उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया। बस फिर क्या था, जब सब कुछ हाथ से छूट रहा हो, आंखों में सजाया हर सपना टूट रहा हो, तब हौसले ही होते हैं जो हर तूफान से उभार कर ले जाते हैं। पति का घर छोड़ने के बाद सर्वेश जी ने हिम्मत नहीं हारी और एक सामाजिक संस्था सहेली में जाकर आश्रय लिया और ब्यूटिशियन के कार्य से आजीविका शुरू की। साथ ही साथ एक समूह दखल से जुड़कर कई शहरों में नुक्कड़ नाटक भी करती रही। ससुराल तो छूट ही गया था, पिता के घर के दरवाजे भी बंद थे, लेकिन एक मित्र आलोक ने उन्हें जन्मदिन पर एक कैमरा उपहार दिया। उसी मित्र ने सिखाया नाजुक सा कैमरा पकड़ना और संभलना। बस यहीं से उनकी दुनिया बदल सी गई। वाकई किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान थक जाता है, जिंदगी से हार जाता है, तो वो कुछ नया करने की सोचता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और जज्बे की आवश्यकता होती है और वो जज्बा, वो मेहनत सर्वेश जी के पास है। जिंदगी के बहुत से लम्हों को हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझा, लेकिन हम खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिंदगी के किस पड़ाव पर आकर फैसला किया फोटोग्राफी की दुनिया में जाने का। सर्वेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी, हालांकि इस रिपोर्ट के जरिए हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन आखिर जिंदगी के किस पड़ाव पर आप आ चुकी थी जब आपने फैसला किया अब बस बहुत हो गया, कुछ अलग करना है? नहीं, 10 साल तक बहुत जुल्म सहे थे, इस वजह से उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया है और कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया था, इसलिए उसके बाद मैंने विद्रोह किया। क्योंकि पेरेंट्स और सबका तो सबने मना कर ही दिया था, पेरेंट्स और इसने, तो मैंने विद्रोह किया कि नहीं, अब कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़े होना है। और हो चुका, जो जितना सहना था सह लिया जी। अगर फोटोग्राफी की दुनिया की बात की जाए, जब आपने आने का फैसला किया,
बहुत सारी तकलीफें आई होंगी आपके जीवन में, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, इतनी आसानी से आपने ये मुकाम नहीं पाया होगा। किस तरह से आपने परेशानियों को झेला और आज इस मुकाम पर आप पहुंच चुकी हैं? नहीं, फोटोग्राफी अमीरों का शौक है। और फोटोग्राफी शुरू में तो रोल डेवलपमेंट और जाके फोटो खींचना जी। बहुत बहुत मुश्किलें थी। लेकिन जब फोटोग्राफी से ही नहीं ये चलता था तो भूखा भी रहना पड़ता था, लंगर में भी रोटी खानी थी। लेकिन जुनून था, क्योंकि नाम छपा था अखबार में कि एक नाम छपा है। मेरे को लगता था कि नाम छपना बहुत बड़ी बात है। तो बस उसके बाद क्योंकि पहला नाम छपा था, लगता था दिखाती थी कि देखो मेरा नाम छपा है। तो नाम छपना अपना वजूद बचाना था और अपने वजूद को कुछ करके दिखाना था। यानी आपको लगता था कहीं ना कहीं मन में कसक थी कि शायद जो मेरा वजूद है वो खोता जा रहा है, मुझे अपने वजूद को बचाना है? हाँ बिल्कुल, अपने वजूद को बचाना है। अपना बहुत क्यों नहीं, मैं भी जीना चाहती थी। मैं भी क्योंकि क्या बताऊं मैं आपको, क्यों मैं भी जीना चाहती थी, मैं भी पंख उड़ा के उड़ना चाहती थी। अब नहीं हुआ तो फिर इसलिए मेरे को नहीं, लेकिन आपने सर्वेश जी बहुत सारी चीजों को पा लिया है, लेकिन कसक तो है शायद और लोगों की तरह कि और पत्नियां होती हैं और लोगों के परिवार होते हैं, शायद मुझे वो क्यों नहीं मिल पाया जो मैं पाना चाहती थी। मैं भी हर महिला की तरह हूँ, लेकिन आज मैंने एक अलग मुकाम बनाया, उसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। थोड़ा सा चाहूंगी कि आप अपने जिंदगी की कहानी अपनी जुबान से ही बयां करें। नहीं, मुझे कोई कसक नहीं है, मेरे को कोई लालच नहीं है। मुझे कोई लालच नहीं है और कि मेरे को कोई पछतावा नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी मैंने क्यों ये करी है। तो मैं अब खुश हूँ, बल्कि और मैं देखती हूँ लोगों को, उनसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपने डिसीजन लेती हूँ, अपना जो मर्जी होता है मैं करती हूँ। फिर मेरा एक वजूद है, मेरी पहचान है, तो इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। आपको लगता है कि आपने जो फैसला लिया था वो बेहतर था? हाँ बिल्कुल। अरे मेरे को तो ये लगता है कि मैं 10 साल क्यों उसके साथ गुजारे, 10 साल से पहले क्यों नहीं फैसला लिया, 10 साल क्यों लगाए। ये 10 साल मेरे को बहुत देर क्यों कर दी मैंने, मेरे को देर नहीं करनी चाहिए थी। 10 साल पहले अगर होता तो मेरे को और भी यंग थी तो और भी ज्यादा ये कर सकती थी। 30 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा। तो जी, आप ये बताइए, अगर फोटोग्राफी की दुनिया में आने की बात की जाए तो कैसे आने की सोची, किस तरह से शुरुआत हुई इसकी? नहीं, मुझे मैं क्योंकि शेल्टर में रहती थी, शेल्टर होम शॉर्ट स्टे होम था, तो वहां पर मेरी एक मुलाकात आलोक नाम के व्यक्ति से हुई। आलोक ने मुझे कैमरा दिया, पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा क्या नहीं। कैमरा, उन्होंने कहा तुम एक्टिव हो, तुम पढ़ी लिखी तो इतना नहीं हो, लेकिन तुम ये फोटोग्राफर जरूर बन सकती हो। जब कैमरा मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा कि ये जरूर कुछ ना कुछ है। फिर उसको ऑपरेट करना सीखा। कैमरा देने से ही फोटोग्राफर नहीं बन जाता, उसको ऑपरेट करना सीखा, किसी फोटोग्राफर से ऑपरेट करना सीखा। और बस उसके बाद तो वही मैंने बताया, नाम छपा और उसके बाद तो फिर ये लगा कि नहीं, बहुत कुछ करना है। फिर तो कारगिल वॉर, और मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ, माउंटेनियर हूँ, 17,500 की हाइट तक गई हूँ, और 2 व्हीलर लेकर मैं 9-10 हजार की हाइट तक गई हूँ। तो फिर तो पीछे मुड़ने का मतलब ही नहीं, और आगे ही करना है। अभी तो और भी कुछ, अभी तो मौके की तलाश है, अभी तो और भी कुछ करना है। यानी आपको लगता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी सर्वेश जी, हम उन परेशानियों को जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, परेशानियां आई। रोल डेवलपमेंट के लिए पैसे कहाँ से आते, पैसे ब्यूटिशियन के काम से मैं अपना खर्चा चलाती थी। ब्यूटिशियन के काम से क्योंकि रोल के लिए पैसे और डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो उससे भी नहीं चलता था। तो मैं रात को भूखी सोती थी, क्योंकि पैसे बचाने थे और रोल में खर्च करने थे। तो बस उसके बाद तो ये स्ट्रगल रहा। और फिर मैं इतने बड़े बाप की बेटी नहीं थी कि मेरे को कोई मौका मिले। 18 साल फ्रीलांसिंग की है। आजकल तो ये है कि अगर आप बड़े बाप के बच्चे हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। अगर तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है और तुम्हारे पीछे कोई बैक और कोई भगवान नहीं है, तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और मैंने भी वही संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष से मैं टूटी नहीं। टूटने की नौबत आई, रात को बहुत रोती थी कि मेरे साथ क्यों होता है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना मेरे को उसका इतना मतलब मेहनत का मेरे को मेहनताना इतना नहीं मिलता जी। तो ठीक है, अब मेहनत, अब क्या करें। फिर कुछ अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों ने पहचाना, मेरे काम को पहचाना। उन्होंने मुझे एग्जीबिशन करने के लिए प्रोत्साहित किया, और एग्जीबिशन करने के बाद मेरे काम को सराहाया गया। मेरी एक पहचान बनी फोटोग्राफर के रूप में।
फिर कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में भी मेरी 100 से ज्यादा फोटो छपी। फिर उससे पहले भूकंप, रॉयट्स, ये सब किया। फिर तो पहचान बनती गई, क्योंकि काम से मेरी पहचान बनी। जी, आपने कहा कि काम से आपकी पहचान बनी। सर्वेश जी, आपने जिस वक्त अपने हाथों में कैमरा थामा, मैं जानना चाहूंगी कि फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखने से पहले पहली तस्वीर आपने अपने कैमरे से कौन सी खींची थी, वो आपको आज भी याद है? हाँ, मेरी पहली, क्योंकि मेरे को तो फोटोग्राफी करने नहीं आती थी, किसी से ऑपरेट करना सीखा था। तो मेरा पहला क्लिक विद्यार्थियों का आंदोलन था। देहरादून के डीएवी स्कूल में विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पर कोई भी फोटोग्राफर नहीं थी। तो उन्होंने किसी को देखा कि अरे महिला फोटोग्राफर है, पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने देखा कि नहीं चलो कर लो। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा और खुशी भी हुई। उन्होंने पहले किसी महिला फोटोग्राफर को देखा था, तो देहरादून, तो इसलिए वो क्लिक अच्छा नहीं आया, आंदोलन तो अच्छा नहीं आया। लेकिन उसके बाद मैंने सीखा डेवलपमेंट, ये सब स्पीड अपर्चर क्या होता है, क्योंकि मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, बस ऐसे ही करते करते सीखती गई। आज मैं डिजिटल में हूँ, डिजिटल भी मैंने ऐसे ही सीखा, किसी से ऑपरेट करना सीखा, इसको कैसे करते हैं क्या नहीं, फिर कंप्यूटर सीखा। तो मैं अपडेट अपने आप को मैं करती रहती हूँ। यानी कि जैसे जैसे रास्ते में परेशानी आती रही, लगा कि यार इन परेशानी से छुटकारा पाना है, तो कुछ नई तकनीकों को इजाद करना सीखा, नई तकनीकों को सीखना शुरू किया, ताकि जो परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाए। नहीं, लेकिन मैंने अपनी परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठीक है, परेशानियां आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, कोई हार जाता है। मैं भी कई बार हारने की बिल्कुल कगार पर थी, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये करा, परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल। चलिए, वाकई सर्वेश जी, ये बहुत हौसले की बात होती है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां, और हर परेशानी से जूझने के बावजूद भी अपने उस मुकाम को पाना जिसकी हसरत दिल में आपने पाले रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। आपकी ज़िंदगी के और भी बहुत सारे पहलू को हम जानेंगे, क्योंकि ये पहलू हमें बहुत सारे संदेश देते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ज़िंदगी में हार चुकी हैं, लेकिन शायद अगर आपके हौसले की कहानी सुनेंगी तो वो एक बार फिर से ज़िंदगी को जीने की कोशिश ज़रूर करेंगी। आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। तो आज हम लगातार सर्वेश जी से बातचीत कर रहे हैं। सर्वेश जी के हाथों में कैमरा था, या फिर यूँ कहें कि उनके मन के भावों को बाहर लाने का रास्ता वो कैमरा ही था। साथ ही बाहर की दुनिया को देखने जानने का जरिया भी वो कैमरा था। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। सर्वेश जी को भी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो उनके आगे खड़ी हैं, लेकिन उन सभी कठिनाइयों को वो दरकिनार कर आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। एक रिपोर्ट। फोटोग्राफी एक महंगा जुनून है। ब्यूटिशियन के काम से मिले पैसों को फोटोग्राफी में झोंका। पैसों की कई बार इतनी तंगी रही कि कई बार भूखी सोई या लंगर में खाना खाकर गुजारा किया। एक एक पैसे बचाकर उन्होंने बढ़िया कैमरा खरीदा और धीरे धीरे कैमरे की बारीकियों को सीखा और अपने काम से अपने आप को एक बेहतरीन फोटोग्राफर के रूप में साबित किया। कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके मंज़िल मुश्किल तो क्या, लाता है तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। उत्तरकाशी में भूकंप आया तो बतौर स्वतंत्र फोटोग्राफर तस्वीरें ली। आपने कैसे सीखा? कितना वक्त लगा आपको फोटोग्राफी सीखने? जब मैं दिल्ली आई थी तो उत्तरकाशी में भूकंप आया था, बड़ा जबरदस्त भूकंप था। वो मैं कवर करने चली गई थी। एक हफ्ता मैं सड़क पर सोई थी और उस भूकंप को मैंने कवर करने के दिल्ली के सभी नेशनल न्यूज़पेपर में मेरी फोटो छपी थी। 50 से ज्यादा के करीब फोटो छपी थी। तो उससे मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिला। फिर 10 साल बाद मैंने एग्जीबिशन की तो उस एग्जीबिशन से मेरे को बहुत बड़ा ब्रेक मिला। फिर कारगिल वॉर हुआ। कारगिल वॉर में मैंने भारत सरकार का अवार्ड भी जीता और जाने वाली अकेली महिला फोटोग्राफर मैं थी। पर जो प्रतियोगिता आयोजित की थी उसमें 15 फोटोग्राफरों के बीच सर्वेश अकेली महिला थी। सीतामढ़ी के दंगों, धनबाद, झरिया की कोयला खदानों के चित्रों ने भी खूब वाहवाही लूटी। फोटोग्राफी के अलावा उनका एक और झुकाव है अपने काइनेटिक होंडा पर भारत के रोमांचक स्थलों का भ्रमण करना। इस सिलसिले में वो एक बार
तुंगनाथ भी जा चुकी हैं। वो 2 बार पूरा हिंदुस्तान घूम चुकी हैं और तो और प्रकृति से अटूट लगाव होने के कारण अपने स्कूटी से ही पहाड़ों पर वो करीब 11,000 फुट की ऊंचाई तक की सैर भी कर चुकी हैं। दूरदर्शन न्यूज के लिए महिला डेस्क। तो चलिए, हमारे साथ लगातार सर्वेश जी जुड़ी हुई हैं। इस रिपोर्ट को भी हमने देख लिया, बहुत सारे पहलू हैं, खुद हम सर्वेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। सर्वेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर बात की जाए फोटोग्राफी की दुनिया में, आपने कहा कि एक आंदोलन से आपने फोटोग्राफी की शुरुआत की, वो उतना सक्सेस नहीं रहा, लेकिन जो दूसरी तस्वीर थी जिससे लगा कि आपको मुकाम मिल गया है या फिर आपकी शुरुआत बेहतर हो चुकी है, वो तस्वीर कौन सी थी? किस तरह से आपने शुरुआत की थी? नहीं, देहरादून में खींची थी। मैं ज्यादातर लोगों की लाइफ खींचती थी, तो मेरी एक तस्वीर लोगों ने बहुत पसंद करी थी देहरादून में ही, उसी समय नई नई जब फोटोग्राफर थी। तो वो थी एक छोटा सा बच्चा, 16-17 साल का होगा, वो पॉलिश कर रहा है, तो उसका मैंने टाइट क्लोजअप किया था, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया था। उसके बाद की जो तस्वीरें थी, कौन कौन सी तस्वीर थी? और साथ ही साथ जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा है कि आप अकेली महिला थी जब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। कई सारे फोटोग्राफर थे लेकिन आप एक अकेली महिला थी। आपने कई हजारों फुट पहाड़ों पर जाकर फोटोग्राफी की है, अपने मुकाम को पाने की कोशिश की। उस विषय में हमें कुछ बताएं। नहीं, कारगिल युद्ध तो उस समय एक तो फोटोग्राफर भी कम थी महिलाएं, और इतना रिस्क भी नहीं उठाती थी। कारगिल युद्ध में मरने के लिए कौन जाएगा? तो मेरे को क्योंकि जुनून था काम करने का, तो मैं भी चली गई वहां पर। जिस दिन कारगिल ये टाइगर हिल पे ऑपरेशन था, उस दिन मैं भी रात को सारी रात बंकर में थी, बरखा दत्त के साथ थी। बरखा दत्त के साथ तो बड़ा बैनर था, उसके साथ मैं भी बैठी थी। उसको ज्यादा सफलता इसलिए मिलेगी, उसके साथ बैनर था, मैं फ्रीलांसर थी। मुझे बाद में पहचान मिली, मेरी 100 से ज्यादा फोटो छपी। फिर मुरादाबाद दंगे, सीतामढ़ी रॉयट्स, ये सब किया। और ट्रैकिंग बहुत करती हूँ, क्योंकि मेरे को तो घर में मतलब देहरी से बाहर कदम नहीं निकाला था। और आज मैं हिंदुस्तान बहुत घूम चुकी हूँ, 15 दिन घूमती, 15 दिन काम करती। ट्रैवल फोटोग्राफर भी मेरे को लगता है कि कोई भी महिला नहीं होगी। मैं ट्रैवल फोटोग्राफर रही, और ट्रैवलिंग में तो मेरे पास मेरी अपनी लाइब्रेरी है, 3-4 लाख मेरे पास फोटोज हैं। जी, अगर कारगिल वार की बात की जाए, जब कारगिल वार हो रहा था तो आप उस वक्त मौजूद थी, वहां पर फोटोग्राफी करी थी। क्या क्या चीजें आपको बहुत अलग नजर आती थी जिसे आप कैमरे में कैद करने की कोशिश करती थी? नहीं, वहां तो युद्ध के समय मैं युद्ध की ही कर सकती थी। जिस दिन टाइगर हिल पे ऑपरेशन था उसकी करी। तो रॉकेट लॉन्चर कैसे चल रहे हैं, बोफोर्स कितनी आवाज करती है, कान है। मेरे सामने जवानों की डेथ हुई, तो पाकिस्तान वालों ने शेल लाके डाला। जिस दिन हम बंकर में थे, 4 जवान उस दिन रात को डेथ हुई। तो स्प्लिंटर्स क्या होते हैं ये मैंने देखा कि स्प्लिंटर्स से किस तरीके से हमारे जवानों की बहुत हिम्मत है कि वो बॉर्डर पे जाके इतना इनको इतनी हिम्मत थी। तो सर्वेश जी, अगर मेरा सवाल ये है कि जब आपने कारगिल वॉर के तस्वीरें खींची, साथ ही साथ आपने बताया था कि उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उस वक्त की भी तस्वीरें खींची, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होती हैं, आप एक महिला हैं, कि उन तस्वीरों को देखकर दिल दहल जाता है, एक अजीब सा दर्द होता है जिसे शायद हम बयां ही नहीं कर सकते। क्या वैसा भी मंजर आपके सामने आया करता था? उस वक्त कैसी सिचुएशन हुआ करती थी जब आप तस्वीरें लेती थी? नहीं, पहले मैं फोटोग्राफर हूँ, बाद में मैं महिला हूँ। मैंने अपने आप को कभी महिला समझ के नहीं किया। फोटोग्राफी क्योंकि दुनिया को दिखाना चाहती थी। गुजरात अर्थक्वेक में मेरे सामने ही मैंने देखा कि इतनी सारी डेथ बॉडीज, ये सब पूरा, तो मैं अपनी फोटो के द्वारा दुनिया को दिखाना चाहती थी। तो इसलिए पहले मैं फोटोग्राफर हूँ, बाद में एक महिला हूँ। लेकिन क्या कभी ऐसी दर्दनाक तस्वीर को देखकर मन विचलित नहीं हुआ या कोई परेशानी नहीं सामने आई? नहीं, उस समय एक लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना, मैं पहले फोटोग्राफर हूँ, तो फोटोज ज्यादा ये करिए। अब दर्द जो होना है वो तो हो ही गया, हो ही रहा है, लेकिन उसको देख के दिल में दर्द होना, दर्द अपनी जगह है और फोटोग्राफी अपनी जगह है। अब आपको क्या लगता है, आपकी हसरत क्या है, कहाँ जाना चाहती हैं आप? नहीं, मैं अगर मेरे को बस चले तो मैं एक तो हिमालय पर जाना चाहती हूँ, उसका जो क्या बोलते हैं सबसे एवरेस्ट पे, क्योंकि जापान की एक महिला है जो 63 इयर्स में चढ़ी है, मैं उसको भी क्रॉस करना चाहती हूँ। तो अगर कोई स्पॉन्सर्ड करे तो मैं उसको बिल्कुल ये करूंगी, क्योंकि माउंटेनियर हूँ, ट्रैकिंग बहुत करती हूँ।
और दूसरा ये है, मैं जैसे टू व्हीलर से अपना पूरा हिंदुस्तान नहीं, मैं वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ टू व्हीलर से या कैसे भी। अब देखो जो भी होता है कैसे होता है। आप सपोर्ट चाहती हैं? सपोर्ट चाहती हूँ। किसका सपोर्ट चाहती है? क्या आपको लगता है कभी कभी कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अगर आपको सपोर्ट मिले तो आप और ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं? और ज्यादा बेहतर, क्योंकि इतना ज्यादा सपोर्ट ही तो नहीं मिलता है, क्योंकि उसी को सपोर्ट मिलता है कि आप आईएएस हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, तो आपके उनके बच्चे हैं, तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि मेरे तो आगे पीछे नहीं है ना, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, तो सपोर्ट बिल्कुल अगर कोई स्पॉन्सर करे। अब 25 लाख कौन खर्च करेगा एवरेस्ट पे जाने के लिए? मेरे पास तो पैसे नहीं इतने। अगर कोई स्पॉन्सर करे, मैं बिल्कुल जाने का, और मैं उस जापान की महिला का रिकॉर्ड तोड़ सकती हूँ। चलिए, आपके हौसले बहुत बड़े, और हमें उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम देखकर अगर शासन की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, सरकारों की तरफ से बात की जाए, तो हो सकता है उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आए प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से। सर्वेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर बात करें प्राकृतिक से भी आपको बहुत ज़्यादा अटूट लगाव है, पहाड़ों की चोटियों पर आप बहुत दूर दूर तक पहुंचे हैं, वहां पर भी फोटोग्राफी की है। पहाड़ों की बात की जाए तो वहां पर परेशानियां आती हैं, बहुत रास्ते भी बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, प्रॉपर रास्ते भी सही नहीं होते हैं। उस वक्त में सबसे ज्यादा रोमांच आप किस वक्त महसूस करती हैं, या फिर आपको लगता है यार परेशानी से दूर होके एक अपने जिस चीज को टारगेट करना है पहले उसे पाले? नहीं, परेशानियां तो आती हैं, उबड़ खाबड़, इतनी हाइट पे सांस, ऑक्सीजन कम है, तो परेशानियों में ही तो एक मजा है। उस परेशानियों को अपने ऊपर क्यों हावी होने देते हैं? परेशानियां नहीं होंगी जीवन में तो मुझे लगता है हमें याद नहीं रहेगा। अब जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ट्रैकिंग बहुत करती हूँ। एक बार मैं और गाइड से केदारनाथ से ऊपर है बासुकी ताल, जो 8 किलोमीटर की स्ट्रेट चढ़ाई है। दोनों गए, वो उसको फिसल के नीचे गिर गया। अच्छा, मेरे को तो सारे भगवान याद आने लगे। वो गिर गया तो मैं कैसे करूं, पता नहीं कैसे कैसे मैंने अपने आप को बचाया है। फिर एक बार मैं पहाड़ से लटक गई और नीचे देखा खाई, और मैं एकदम कह रही हूँ बचाओ, और मैं रो रही हूँ। तो ये सब परेशानियां अगर नहीं आएंगी तो मेरे को लगता है मैं आपसे शेयर नहीं करती। और वो अच्छी फोटोग्राफ्स, देखिए नेचर, अगर आपको अच्छी चीज पानी है तो आपको ये परेशानियां उठानी पड़ेंगी। परेशानी उठा के आप, क्योंकि नेचर हमारे पास नहीं आएगा ना, हम नेचर के पास जाएंगे। मैं तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उसने मेरे ऊपर इतनी रहमत करी, इतना मुझे किया कि मेरे को ट्रैकिंग करवाता है, जो आम आदमी नहीं कर सकता। तो मैं तो उस ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो परेशानियां आएंगी, ठीक है, परेशानियां अपने ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए ना, उस परेशानी में मजा लेना चाहिए। आपने यही कहा कि परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। सर्वेश जी, अभी तक जितने भी फोटोग्राफी की है, जितने भी पिक्स आपने लिए हैं, सबसे बेहतरीन जिसे आप हमेशा याद रखना चाहती हैं? नहीं, अपने बच्चे, फोटोग्राफ्स मेरे बच्चे हैं। मेरे को लगता है कि मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं। जब दूसरे तारीफ करते हैं कि हाँ ये अच्छी है और ये है, कई फोटोज इतनी अच्छी हैं कि लोगों ने कई बार यूज किया है। किसी के कवर पेज पे है, कुछ है। जैसे महिलाओं पे मैंने एग्जीबिशन की थी, लोगों को बड़ी पसंद आई। तो मुझे जब लोग बताते हैं कि हाँ तेरी ये फोटो अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर्वेश जी, मेरा अगला सवाल, अंतिम सवाल आपसे यही है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही हैं। उन्हें लगता है कि शायद जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है, जिंदगी को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। आपके भी जीवन में परेशानियां आई, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को नई तरीके से शुरू किया। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? नहीं, हर महिला में कुछ ना कुछ गुण है, महिला क्या पुरुष में, हर महिला में गुण, लेकिन उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उनको जता दिया जाता है कि नहीं, आप एक औरत हैं, आपकी जगह घर में है, किचन में है। मेरे को लगता है कि अगर उनको एक बार मौका दिया जाए, वो घर और किचन में भी जादू करती हैं, अच्छे अपना खाना इतना बनाती हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं दिलाते। क्योंकि उनके काम को पहचान दिलाई जाए ना, तो आप बराबर की बात मानिए, क्योंकि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं। तो मेरे को चलिए, यही मानना है इस कार्यक्रम के जरिए, और आपका भी यही कहना है कि दोनों को बराबर आंकने की कोशिश कीजिए। और हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तस्वीरें होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं। अगर हम उसे बाहर निकालते हैं तो हर महिला में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। सर्वेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़ी, अपने जीवन के तमाम पहलुओं को हमारे साथ साझा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे जाते जाते यही कहना चाहूंगी, सर्वेश जी की बात की जाए, दिल्ली में रहने वाली, भगवान के अलावा किसी से न डरने वाली और अगले जन्म में भी स्त्री जीवन पाने की आकांक्षा रखने वाले सर्वेश, किसी समय की लंबे बालों वाली, बड़ी सी बिंदी लगाए, सिंदूर,
साड़ी में लिपटे, शर्माती सकुचाई सी लड़की आज की जीन्स पहने कटे बालों वाली दबंग बोल्ड सर्वेशी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि परेशानी को कभी भी अपने जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। हर परेशानी को दरकिनार कर बस मन में ठान लेना चाहिए कि अपनी मंजिल को पाना है, फिर देर किस बात की, मंजिल खुद ब खुद आपके कदमों को चूम लिया करेगी। चलिए इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। जय हिंद।